हाय मेरी पूछू पूछू, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब देखो, तुम्हारे हाफ ईयरलीज ख़राब हो चुके हैं, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी ख़राब हो चुके हैं या प्री बोर्ड्स आने वाले, तुम्हारा सिलेबस प्रिपेयर नहीं हुआ है, यू हैव नियरली वेस्टेड योर एंटायर ईयर एंड अब तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, देन डोंट वरी, चिल आउट, सबसे हो जाती हैं गलतियाँ, इट्स ऑल राइट। अभी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड वी विल टुगेदर वर्क टू गेट योर ड्रीम परसेंटेज, ओके। तो अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एनी डाउट्स दैट यू हैव। So first of all, let me introduce myself. I am Abhika. I scored 90.4% in my class 10 CBSE board exams. I only had 5 subjects and I participated in a lot of things and I was engaged in a lot of different kind of activities, if you know what I'm talking about. So I am one of the best people to tell you how do we prepare for your class 10 boards, because I recently gave my boards. तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकती हूँ दोज पॉइंट्स कि न्यू पैटर्न के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा वगैरह होते हैं, तुम्हें स्ट्रेस रहता है चीज़ों का, तुम्हें जो भी डाउट्स है, आई एम गोना क्लियर एवरीथिंग. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द लास्ट 90 days you can score your dream percentage, whether it's about तुम्हें बस पास ही करना है अपने बोर्ड 60, 70, 80, 90, 95, 99, 100%. You can still get any percentage that you want. So don't forget to watch it till the end so that you do not miss on the important tips. Let's begin. देखो, जितना भी टाइम बचा है उसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल या जहाँ भी तुम बैठ के पढ़ते हो उसके आगे लिख लो, आई विल स्कोर 99% दिस ईयर, आई विल स्कोर 98%. जो भी तुम्हारी ड्रीम परसेंटेज है, जस्ट राइट इट. इफ यू वांट टू बी ऑल इंडिया रैंक 1, जस्ट राइट इट देयर, ताकि द यूनिवर्स हेल्प्स इट मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टिंग वाली चीज़ भाई बहुत सही है, होती है, ठीक है. एंड उसके बाद में आई रिसेंटली अपलोडेड अ वीडियो अबाउट हाउ आई स्कोर 90.4% इन 3 months ओनली. सो यू कैन गो चेक इट आउट फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट, अगर तुम्हारा सिलेबस अब तक बिल्कुल खत्म नहीं है तो तुम्हें वो कैसे खत्म करना है, कैसे चैप्टर टाइम सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते चलना है, एंड अबाउट माई बॉयफ्रेंड ऑल्सो. सो यू विल गेट द टिप्स एंड एवरीथिंग इन दैट वीडियो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू विल गेट द वीडियो ऑन माई चैनल. अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं मिस्टेक बुक की. सबसे पहले जितनी भी गलतियाँ तुमने अब तक करी है, PT1, PT2, हाफ ईयरली स्कूल के जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितनी भी गलतियाँ हैं वो सब लिख लो, अपने वीक टॉपिक जितने भी है वो सब लिख लो, ताकि एंड मोमेंट पे जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ तुम्हें कॉन्फिडेंस ना हो. एंड एग्जाम्स में ऑल्सो यू विल बी प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर यू हैव स्टडीड एंड यू विल स्कोर रियली रियली गुड, ओके. Other than that, I will suggest that make a cheat sheet which is basically summary पूरे चैप्टर की. Summarize it in the form of a mind map or short notes or short keywords in one single page, ताकि एग्जाम से पहले तुम्हारा रिविजन बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो जाए ना. तुम्हारी स्टडी टेबल के आगे या फिर जहाँ भी तुम पढ़ते हो उस टेबल के ऊपर जस्ट टेक सम डायग्राम्स, केमिकल रिएक्शंस, जो भी चीज़ें तुम भूल रहे हो, टाइमलाइंस ऑफ SST, एवरीथिंग. एंड जब भी तुम पढ़ने बैठो उससे पहले जस्ट एक बार रीडिंग मार लो उस पूरे की, ताकि योर ब्रेन रिमेंबर्स इट एंड तुम्हारा बार बार रिविजन होता रहे. एंड SST में तुम अगर टाइमलाइंस भूल जाते हो बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफी में स्टेट्स वगैरह लर्न नहीं हुई है क्योंकि CBSE एक्जैक्टली स्टेट्स भी पूछ लेती है एंड MCQs में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेट वेयर व्हीट इज ग्रोन और एनीथिंग कैन बी, इट कैन बी. सो ज्योग्राफी इज़ वेरी ट्रिकी. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, या तो नेमोनिक्स बनाना है विच इज़ फॉर एग्जाम्पल इट्स राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, सो इट विल बी PRH एंड यू हैव टू लर्न इट दैट वे. अगर तुम नेमोनिक्स ही बना तो तुम्हें बस बार बार रिवाइज करते रहना है, लर्न करते रहना है. और यू कैन जस्ट मेक योर लॉजिक ऑफ योर ओन कि ठीक है पंजाब एंड राजस्थान में बहुत ज़्यादा खेती हो रही है, सो दे ग्रो वीट अलॉट. एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू इट एज पर योर कन्वीनियंस. अभी जो टाइम बचा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू योर सिलेबस. सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारी 10th की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है ना तो लास्ट में PYQs करके चला जाना. यू विल डेफिनेटली स्कोर 75 to 80%, क्योंकि PYQ से लिटरली सेम क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे कॉम्पिटेंसी हो कुछ हो. 50-60% क्वेश्चन आर सेम फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ओके. उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी गिव टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उससे भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन छप के आ जाते हैं. स्पेशली बेसिक मैथ्स वाले बच्चे, यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मैथ्स वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज ईजी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन होते हैं बेसिक के लिए एंड बोर्ड्स में टफ पेपर आता है. सो यू हैव टू गो थ्रू एनी वन रिफ्रेशर, NCERT एग्जाम्पल्स एंड वन शॉट वीडियोज ऑन यूट्यूब. एंड फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे, यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है. सो आई गेस दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.